जय श्री विष्णु जी। पुरारी बाबा, जैसा कि आपको पता है कि शौर्य रहने आया हुआ था। सुबह सुबह पिचकारी एंड आफ्टरनून में नाश्ता करने के बाद बलून भरे हैं इन दोनों ने, रिधान एंड शौर्य ने, और बैल्कनी में दोनों भाई खेल रहे हैं होली। तो ये यहाँ पर गांव का माहौल तो है नहीं कि और भी बच्चे होंगे या फिर और कोई मिलेगा। तो यहाँ पर फ्लैट सिस्टम है अपार्टमेंट्स में, तो अपने घर में ही खेल सकते हैं, या फिर ये नीचे जाएंगे तो इनकी उम्र के बच्चे मिलेंगे सोसाइटी के अंदर पार्क में। तो वहाँ भी ये रोज़ होली खेल कर आ रहे हैं, बट सूखे गुलाल से। और घर में तो ये मस्ती कर रहे हैं। Happy Holly! Holly, Holly. बलून फुला के रख रखे इतने सारे, और मैंने बोला भाई नहा लो। तो अभी तो और बलून ही फुला रहे हैं, ये अभी खेलेंगे आपस में और होली दोनों। तो किसी तरह से अपने आपस में ही होली खेल लेते हैं, गुलाल और बलून। यहाँ पर आई हूँ तो हस्बैंड कह रहे हैं रोक्सी को ईयरिंग्स लगा के देख रहे हैं। रोक्सी देखो कितने प्यार से देख रही है, ईयरिंग्स लगा रहे हैं इसे कान में। हे कहते ही पहनेगी, मस्ती कर रहे हैं इसके साथ। ये गिरा दी। फिर मैं ले गई हूँ इन दोनों को, रिधान की क्लास थी हारमोनियम की, तो मैं इन दो शौर्य को भी ले गई। चलो अब शौर्य भी जा रहा है ना, तो मैंने कहा तुम ट्रायल देख लेना, जब तक यहाँ हो तब तक मैं हारमोनियम में बैठा दूँगी, हारमोनियम सीख लेना। भाई सब गए हैं, हारमोनियम किया है, एंड शौर्य ने तो बोला कि मैं नहीं जाऊँगा कल से। तो ठीक है, अच्छा हम जा रहे हैं। तो ये दोनों, ये वो बिल्डिंग है बैक साइड से जिसमें हमारा घर है, सेकंड फ्लोर। तो ये देखो यहाँ पर खड़े हैं किशोर संयम, ये कह रहे हैं कि हमें भी आना है, ट्रायल क्लास में जाना है। मैंने कहा आओ, स्कूल में मैं लाई हूँ। उनके वहाँ ट्रायल चल रही है, तो ये लोग आ गए। अभी इनका ट्रायल का थोड़ा शुरू होने में समय है, तो घूम रहे हैं। अब संयम ने यहाँ ट्रायल किया और मना कर दिया, बोला कि मुझे ये ट्रायल पसंद नहीं आया। फिर मैं चली गई बटर ख़रीदने के लिए मार्केट। सिर्फ बटर ही लिया है मैंने, वो दूसरा किसी और का सामान है। तो मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैं उसे हारमोनियम में ले गई, वहीं से सीधे आ गई थी। अब मुझे लगा यार भूख लग रही है, तो मैं मंदिर आई। यहाँ पर मार्केट में कुछ सामान खरीदने आई हूँ ना, तो मार्केट में मंदिर था, तो मुझे यहाँ पर मिला लड्डू का प्रसाद, जो मैंने मंदिर में ही बैठ के खाया। अब मुझे कुछ भी कि मैं कुछ कॉफ़ी ले लूँ या फील करती रहूँगी जब तक मैं सब्जियाँ खरीदूँगी कि भाई मेरे को भूख लगी है। अब ये लड्डू से ही मेरा मस्त वाला पेट भर जाएगा। उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैंने काली माता जी को प्रणाम करके, फिर भैरव बाबा को प्रणाम करके, पहले अनार खरीदे 100 रुपये के, 100 रुपये किलो है। फिर सब्जियाँ खरीदी, मसाला खरीदा थोड़ा सा, एंड दूध दही खरीद के मैं आ गई घर। यहाँ पर सासू माँ नीचे चक्कर लगा रही हैं खाना खाने के बाद। मैंने कहा चलो ऊपर सामान एक दो पकड़ के। उन्होंने बोला नहीं, अभी तो मेरे 2 ही चक्कर हुए हैं, अभी मुझे और लगाने हैं। तो वो चली गई, फिर मैं सामान लेकर ऊपर आ गई। ये नेक्स्ट डे संयम चला गया स्कूल। मैंने किया सूरज भगवान को प्रणाम, और फिर हरी दाल निकाल कर रात को भिगोने रखी थी ये। तो जब इनको ग्राइंड करने पकौड़ियाँ बनाने चली तो ऑयल नहीं है। फिर ये हरी और काली दाल है, हरी वाली ज़्यादा है, मूंग की दाल काली वाली कम। इनको ग्राइंड कर लिया, जो भी कुछ डालना था, हरी मिर्च मसाले, इसकी पकौड़ियाँ उतार ली। और इन पकौड़ियों को लगा, ये रोटी सब्जी भी साथ में बन रही है क्योंकि लंच भी तो बनेगा।
और इन पकौड़ियों को इस पर लगा के मैंने बच्चों के लिए बर्गर बना दिया। टमाटर, प्याज और खीरा तो लगाते ही हैं बर्गर में, सॉसेस लगा दी और ये हरी मूंग की दाल और काली उड़द की दाल की पकौड़ी रख दी। तो बच्चों ने खुश होकर खा लिया बर्गर। तो कुल मिला के एटलीस्ट आज के नाश्ते से तो खुश रहेंगे और अभी खाते उतर जाएंगे दोनों बैडमिंटन खेलने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल संयम के लिए बनाया, केले केले स्कूल खा के जा रहा है, स्कूल टिफ़िन के लिए पैक कर दिया। बाकी सब उठेंगे तो उनके लिए डाल दूँगी, मतलब बना दूँगी उन लोगों के लिए। फिर सब्ज़ी और रोटी बनाई, मतलब सब्ज़ी मैंने सुबह ही चढ़ा रखी थी बनाने के लिए। संयम जा रहा है, जल्दी आ जाता है तो 12 बजे आ जाएगा, इसलिए इसके लिए ये बर्गर खा के और पैक करके ले गया। रोक्सी इसको बैल्कनी से टाटा बाय बाय कर रही है। चिड़िया का पानी देखा सूख गया है तो चिड़िया के लिए पानी रखा। इसी बीच में सब्जी रोटी भी बना रही हूँ और जो काम होगा वो करते रहेंगे। रख देते हैं चिड़िया के लिए पानी। आलू बॉईल करके अलग से डाले हैं सब्जी में और बिना आलू की भी निकाली है थोड़ी सी सब्जी। सब्जी रोटी तैयार करने के बाद ये बिना आलू की सब्जी निकाली, रोक्सी का खाना डाल दिया। एंड रूबी आई थी और वो चटपटे राइस दे के गई है। रूबी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो वो थोड़े से चटपटे राइस दे के गई है, लंच में खाएंगे हम। फिर संयम तो मॉर्निंग में चला गया था बर्गर खा के लेके। अब मैंने दूध बॉईल होने रखा, बाकी के अदर का सब्जी बना के रख दिया, आटा गूँथ के रख दिया और चिड़िया को पानी दे दिया। अब ये तेल ख़त्म हो गया था ना सुबह मॉर्निंग में, ये भर दिया। एंड अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों का नाश्ता। ये थोड़ा सा दूध ना मैं अगर मंदिर गई तो शिवालय पर चढ़ाने के लिए ले जाऊँगी और पंडित जी को दे दूँगी 1 कप चाय के बराबर के लिए। अब मैंने बर्गर बना दिए बाकी सब घर वालों के लिए भी। तो सासू माँ जा रही हैं कि मैं मंदिर में चढ़ा देती हूँ। ये बिना लहसुन प्याज का मंदिर में भेजा है पहले, उसके बाद सबका लहसुन प्याज वाला बनाऊँगा। लहसुन नहीं, प्याज वाला। ये है रूबी। जब मेरी सासू माँ की आँख का ऑपरेशन कराया था मैंने, यहीं पर रही थी वो, तो 3 महीने तक मैंने जो है ना रूबी को लगा के रखा था खाना बनाने के लिए। वो घर के बाकी सदस्यों का खाना बना लेती थी तो मैं सासू माँ के परहेज का सारा देख लेती थी। दोनों टाइम उनको, एक टाइम हरी मूंग की दाल और एक टाइम घिया मैं बना के देती थी। और अदर भी उनका फ्रूट काट के देना, चाय दूध देना, उनकी आँखों में दवाइयाँ डालना। तो इस रूबी की मदद से ही मैं मतलब उनका परहेज अच्छे से करवा पाई। तो ये ना अब तो हमारे यहाँ काम नहीं करती, वही जब ही रखी थी बस, जब सासू माँ का ऑपरेशन हुआ था तभी तभी रखी थी। तो ये आई है राइस देने के लिए और हमेशा जल्दी में रहती है। मैंने कहा खा जा बर्गर, चाय पी जा, नहीं, राइस दे के भाग गई। प्रोफेशनल लोग हैं ना, मतलब खाना वरना कुक है तो कई घरों में खाना बनाने जाएगी, 2 3 4 घरों में चले गई जल्दी से। अब कोई हॉर्लिक्स वाला दूध मांगता है, कोई बॉर्नविटा वाला दूध मांगता है, किसी को चाय चाहिए। तो यही अरेंजमेंट बच्चों की कर रही हूँ। सासू माँ ने बोला लाओ दूध मैं ले जाती हूँ उठा के, तो वो ले आई थी। ये देखो सब बच्चे मस्त मज़े से एंजॉय कर रहे हैं और सासू माँ भी, सब लोग बर्गर एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं ना 1 कप के बराबर दूध लेके थोड़ा सा शिवालय पर चढ़ाऊँगी, एक बर्गर लेके जल्दी मंदिर। मुझे लग रहा था कि आज मंदिर बंद हो गया है तो मैं भागी जल्दी जा रही हूँ। तो मैं रोज़ ना भी जा पाऊँ ना, तो जब लगता है कि 12 बजे से पहले काम भी फिर पूरा हो गया, नहाना धोना भी हो गया, तो चली जाती हूँ शिवालय को नहलाने। और देखो सब देवी देवता सुला दिए गए हैं, शिवालय धो दिए हैं पंडित जी ने। तो फिर मैंने सेवा नहीं की, दूध भी नहीं चढ़ाया, दूध पंडित जी को दे दिया, वो चाय बना लेंगे। और दही चढ़ानी थी मुझे, वो शिवालय पर मैंने ऐसे ही रख दी। पंडित जी का एकादशी का व्रत है, उन्होंने कहा मैं शाम को खा लूँगा। अगर नहीं नहलाए होते ना शिवालय तो मैं दही चढ़ाती, चाय आधी चढ़ाती, आधी पंडित जी को दे देती। तो मुझे लगा अब नहा चुके तो मैं तिलक कर देती हूँ, तो इसलिए मैं चंदन घिस कर भगवान जी को तिलक कर रही हूँ। गणेश जी को तिलक लगाया, कार्तिकेय भगवान को तिलक लगाया,
उसके बाद जगत जननी माँ शेरावाली जगदम्बे भवानी को तिलक लगाया, हमारी नंदी बैल को तिलक लगाया एंड फिर शिव शंकर भोलेनाथ को तिलक लगाया। और तिलक लगाने के बाद मैंने इस प्रकार से दूध और दही भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दिया। और अब मैंने ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा चंदन घिस लिया था, ये रहा कटोरी की साइड में लगाया और बाल्टी भर के मैं जा रही हूँ शीतला माता जी को नहलाने। ये जो आंटी जा रही है ना, इन्होंने मुझे कुछ बात बताई। ये शीतला माता जी को खिला दिया बर्गर। पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो मैंने शीतला माता जी को ऐसे खिला के, यहाँ पर ना 4 जने बैठे हुए हैं जो गाड़ी धोते हैं और माली हैं, तो मैंने उन भैया को दे दिया 4 हिस्से करके एक बर्गर के, क्योंकि मैं मंदिर में खड़े होकर इनको दे रही हूँ ना। देखो 4 हिस्से किए। ये भैया लोग ना गाड़ी धोते हैं, माली हैं, तो इन्होंने ऐसे ही लिया है बर्गर हाथ में जैसे मैं इनको कोई प्रसाद दे रही हूँ। खा लिया इन्होंने। अब ठीक है, अब मैं शीतला माता जी की को स्नान करा के नए वस्त्र धारण कराऊंगी। साथ में ही पीपल है, पीपल को भी जल दे देंगे और चंदन लगा दिया मैंने। और फिर साथ में वट वृक्ष है, उनको भी मैंने जल दे दिया। और शीतला माता जी को वस्त्र धारण करा के फिर मैं चल दी घर की तरफ। अभी सर्दी में तो माता रानी जी का मंदिर खाली सा है। गर्मी आएगी ना, गर्मी में कभी नहलाऊंगी तो आसपास चींटियाँ वगैरह होती हैं, तो ध्यान से नहलाती हूँ। फिर भी देखो चींटी बहुत बारीक है, पानी के साथ बह भी जाती हैं। तो मैं ऐसे ना साइड में सारे में दूध दही जो भी माता रानी जी को चढ़ाते हैं वो गिरा होता है, तो हाथ से सारा पानी निकाल देती हूँ और मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठंडी हवा चल रही है। और ये मैंने बना दिया माँ को सुंदर, और जो चंदन लाई थी ना उसका तिलक लगा दिया। और ठंडा ठंडा। शीतला माता की जय हो। दिल्ली के गुड़गांव में शीतला माता का बड़ा मंदिर है। और पीपल को भी तिलक लगा दिया और फिर मैं जल्दी जल्दी से जाके वट वृक्ष को भी तिलक लगा दिया। फिर ड्रेस को धो के रख के जाऊंगी। अगर अच्छा, कई बार मैं सर्फ, वैसे तो हमेशा धो के रख के जाती हूँ, अब मैं ना 1-2 बार सर्फ में भिगो के भी छोड़ने लगी हूँ हल्का सा, कि थोड़ा अच्छे से दूध वूध निकल जाएगा ड्रेस में भीगा हुआ। फिर पंडित जी खंगाल के यहीं सुखा लेंगे शाम के समय। और कई बार मैं धो भी जाती हूँ, पता है ड्रेस में भी ठंड गीली हो जाती है ना ड्रेस माता की, तो ठंडक की वजह से चींटा या चींटी ड्रेस में भी बैठ जाते हैं। तो आगे आगे गर्मी आएगी ना, तब मुझे थोड़ा सा होता है कि यार ब्रश मारूं, पर देखो सफाई तो करनी है ना। और मैंने यहाँ सुखा दिया ड्रेस, पंडित जी ले लेंगे। अब मैंने मंदिर को कर दिया बंद, क्योंकि मैं लास्ट में जाती हूँ तो सेवा कर पाती हूँ। अगर मैं सुबह 9-10 बजे जाऊँगी सेवा तो नहीं कर पाऊँगी। अभी नेक्स्ट डे है ना, देखो फिर से अभी इसी व्लॉग में देखा ना आपने, होली खेल रहे हैं, फिर से होली के लिए खड़े हो गए। खूब खुश हैं आपस में, होली खेलते हैं, बलून फुलाते हैं। मैंने टिफ़िन खोल के देखा आके, तो बर्गर पूरा खा लिया था, तो मेरे को खुशी है। चलो, चने रखे वो नहीं खाए। अब मंदिर से आते ही मैंने सबके लिए रोटियां बनाई। तो सुबह संयम के लिए बर्गर बनाया था, फिर सारे बच्चे सो के उठे उनके लिए बर्गर बनाया था। फिर अब मैं बना रही हूँ रोटियां सबके लिए लंच में। पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल। इतनी वो दोनों नहा भी लेंगे, उनको नहाने के लिए भेज दिया होली खेलने के बाद। और आज तो दही भी है खाने में, तो साथ में रोटी के साथ साथ दही भी दे देंगे बच्चों को। यहाँ सब लंच करने बैठ गए हैं, टीवी में मस्त हो रहे हैं। अभी तो खाएंगे। ये है सब्जी रोटी दही। किसी ने चीनी वाली दही ली है, किसी को बिना चीनी की चाहिए, किसी को नमक वाली चाहिए। रिधान ने बोला मैं फली नहीं खाऊंगा, उसके लिए फिर हरी मिर्च प्याज छोकी है। अभी हरी मिर्च प्याज में नमक डाल दिया और अब डालेंगे थोड़ा लेमन, इससे खाइए। फिर उसने रोटी, अब हरी मिर्च प्याज देख के खुश हो गया। एंड और सबने खा ली। और राइस भूल गई थी मैं, रूबी वाली, ये दे दी मैंने सबको खाने के लिए थोड़े थोड़े। और फिर हस्बैंड का टिफ़िन जो पैक किया था, ये मॉर्निंग में पैक कर दिया था, फली की सब्ज़ी, ऑरेंज और रोटी रखी थी।
तो ये उनके ऑफिस जाने से पहले की क्लिप है। बच्चों ने जब होली खेली थी ना तो वो तो चले गए लंच पर बैठने, तो हस्बैंड उनके गिरा हुए पानी पर वाइपर मार रहे थे, तो कह रहे मेरी वीडियो बनाओ, मैं वाइपर मार रहा हूँ ना, तुम अपने तो सारे काम दिखाती रहती हो, मैं वाइपर लगा रहा हूँ तो मुझे नहीं दिखाओगी। मैंने कहा लाओ बना देती हूँ, आपको खुश कर देती हूँ। देखो मेरे पति देव, बच्चों ने होली खेली तो उनके गिराए हुए पानी पर वाइपर लगा रहे हैं खुशी खुशी। फिर सासू माँ लेटने चली गई और मैं रेडी होके जा रही हूँ, कनिष्क को लेके जाऊँगी एक जगह ना ट्रायल क्लास के लिए। उसके हॉलीडे पड़े हुए हैं तो वो कुछ कुछ कोर्सेज करने की कह रहा है, ट्रायल क्लास पे ले गई उसे। हम दोनों ने फटाफट रिक्शा किया और हम पहुँच गए यहाँ पर। ट्रायल क्लास ली और हमें पसंद नहीं आई क्योंकि ना बच्चे नहीं है, अभी एडमिशन नहीं है, तो एक दो बच्चों में क्या ही सीखेगा। घर आई हूँ तो देख रही हूँ दोनों खेल रहे हैं कैरम बोर्ड मज़े से। कैरम बोर्ड और बैडमिंटन और होली खेलना, यही इनके शौक चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर बन रही है रोटियाँ, पराठे बन रहे एक तरह से। डिनर में बनेगा कटहल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।